हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश का पेपर है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो आइए अपन देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो, ये आपका जो एग्ज़ाम है वो पेपर है वो 80 नंबर का आता है। समय आपको 3 घंटे का मिलता है। सबसे पहले अपन देखते हैं सेक्शन ए, जो रीडिंग सेक्शन होता है, जिसमें आपको पैसेज करना पड़ता है। ठीक है, जो कि 10 नंबर का पैसेज आता है आपका। तो ये जो पूरा पैसेज देखो, मैं आपको सॉल्यूशन नहीं बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन अगर मैं बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इसके एक मैं सॉल्यूशन पूरा लिख लूंगी, ठीक है, फिर उसके बाद एक वीडियो बना दूंगी जिसमें पूरा सॉल्यूशन भी आ जाएगा, वो पार्ट 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें पूरा आप पेपर देख लो पहले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग अच्छे से देख लो। तो क्या है, 10 नंबर का आता है और 4 नंबर का आपका नोट मेकिंग आता है। तो सेक्शन ए में आपका रीडिंग सेक्शन में इतना ही आता है। ठीक है, यानी कि 14 नंबर का आपका जो सेक्शन ए रीडिंग पोर्शन है, इसमें से पूरा आता है। ठीक है, तो आप पूरा ये देख सकते हो क्वेश्चंस को। सबसे पहले आप कभी भी पैसेज को क्या करो, तो आप देखो इतना बड़ा पैसेज पढ़ तो नहीं पाओगे, तो आप क्या किया करो, पहले क्वेश्चंस को पढ़ा करो, देन उसके बाद आंसर लिखा करो। ठीक है, आंसर ढूंढो करो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, ये पूरा आप लोग देख सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। उसके बाद रीडिंग द पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो। तो 4 नंबर देखिए, मैं बता देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको कर लेना, आपके रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये नोट मेकिंग है, जिसमें आपको टाइटल पूछा जाता है, 4 नंबर का आता है। ठीक है, पहले नोट बेस्ड ऑन द पैसेज, यानी कि नोट बनाने पड़ते हैं कुछ। ठीक है, फिर टाइटल लिखना पड़ता है आपको। बाद आपका आता है सेक्शन 20 राइटिंग सेक्शन। ठीक है, जिसमें आपको पोस्टर और एडवर्टाइजमेंट में से कोई एक दिया रहेगा, और में आपको नोटिस दिया रहता है। यानी कि आपको इन तीनों में, यानी कि एडवर्टाइजमेंट हो गया, पोस्टर हो गया, नोटिस हो गया, इन तीनों में से आपको कोई एक करना पड़ता है, जो कि आपका 4 नंबर का आता है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैंने इंपॉर्टेंट पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस का फॉर्मेट भी बताया और इंपॉर्टेंट जो है उनको भी बताया, तो एक बार उसको वीडियो को देख लेना। ठीक है, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उधर से भी जाकर देख सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके बाद अपना जो आते हैं इनफॉर्मल फॉर्मल लेटर आते हैं। ठीक है, एक फॉर्मल लेटर दिया होगा, एक इनफॉर्मल लेटर, कोई एक करना पड़ता है। तो इसका भी फॉर्मेट अगर आपको अच्छे से आता है तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, बस इनको फॉर्मेट अच्छे से होना चाहिए। तो मैंने इसकी भी वीडियो बना ली, इसको भी एक बार देख लें। ये भी आपका 4 नंबर का आता है। उसके बाद आपका जो आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें आपके एक तो पैराग्राफ लिखना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि वैल्यू ऑफ गेम्स, तो ये पॉइंट्स भी दिए कि इन पॉइंट्स को आप इन पॉइंट्स पर लिखो। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ हो गया और एक ऐसे हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका जो आता है सेक्शन सी आता है, जो कि ग्रामर पोर्शन का आता है, जो कि पहले आपका ये पूरा 10 नंबर का आता है। ठीक है, कितने नंबर का आता है, 10 नंबर का आता है। 5 आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं और 5 आपके डू एज डायरेक्टेड आते हैं। ठीक है, तो ये पूरे देख सकते हो, ये पूरा जो आपके डू एज डायरेक्टेड है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में जैसे आपके आर्टिकल्स हो गए, मॉडल्स हो गए, ठीक है, डिटर्मिनर्स हो गए और प्रीपोजिशन हो गई, ये सभी चीज़ आती हैं। तो मैं इन वन शॉट वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें इनको अच्छे से अपन कवर कर लेंगे। ठीक है, और डू एज डायरेक्टेड में जैसे कि आपके टेंस आ गए। ठीक है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, और आपके एक्टिव पैसिव आ गए, और क्वेश्चन टैग वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सेक्शन डी में आपका आता है टेक्स्ट बुक, जिसमें पहले सबसे पहले एक्सट्रैक्ट आती है, जो कि 5 नंबर की आती है। इंपॉर्टेंट है ये। मैं एक और चीज़ बता दूँ, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, तो उनके जितने भी जितने आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है, तो उनके ऑथर्स को अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, कि इन चैप्टर्स के ये ऑथर हैं। और जितने भी आपके पोएम हैं, ठीक है, तो उनके पोइट का अच्छे से कर लेना, क्योंकि एक्सट्रैक्ट में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो एक एक्सट्रैक्ट ये हो गई आपकी। देन उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 9 पर आती है 2 एक्सट्रैक्ट ए आती है, मतलब ये आपकी जो पोइट है, सॉरी पोएम है, उनमें से आती है। ठीक है, तो ये जो कि 3-3 नंबर की, एक 3 नंबर की आती है और एक 4 नंबर की आती है। ठीक है, तो पूरा आप देख सकते हो। उसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट हो जाते हैं। पहले आपको 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इनमें क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। व्हाट डिड फ्रांस सी व्हाइल ही वाज गोइंग टू स्कूल, व्हाई हैज साहिब अनहैप्पी व्हाइल वर्किंग एट द टी स्टॉल, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट। ये पूरे क्वेश्चन देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इनका। ठीक है, उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 11 पर 3 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, जो कि 6 नंबर के होते हैं, 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पूरा देख सकते हो, यानी 3 करने पड़ते हैं, 4 दिए रहते हैं। तो जैसे हो गया, वाई वॉज द मदर विन कंपेयर टू द लेट विंटर मून। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माई मदर एट 66 जो पोएम है ना, तो वो, और कीपिंग क्वाइट, आई थिंक ऑफ ब्यूटी, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एनी 2 करने पड़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, जो कि आपके 4 नंबर के आते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 2 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। ठीक है, इसके 4 नंबर के होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को तो अच्छे से कर ही लेना आप लोग। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना ली, उसको एक बार देख लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 से आपके आपको 2 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। ठीक है, जो कि 6 नंबर के आते हैं।
तीन नंबर का एक क्वेश्चन है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 पर आपके आते हैं, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। सेंट्रल आइडिया दिया रहता है, ठीक है। सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट होते हैं, तो माय मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया लिखना है और ए थिंक ऑफ ब्यूटी, इनमें से कोई एक लिखना है। देखो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, आपको चाहे सभी का मतलब कीपिंग क्वाइट का कर लेना है, मैं मदर एट 66 का कर लेना है, एक थिंक ऑफ ब्यूटी, रेड साइड स्टैंड, ये 4 कर लेना, आपको इन चारों में से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 3 नंबर का सेंट्रल आइडिया आता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और सेंट्रल आइडिया ज़रूर पूछा जाता है। और जो स्टोरीज टाइटल्स वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि व्हाट वैल्यूज ऑफ लाइफ डज द स्टोरी टाइगर्स किंग गिव अस, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट आपका इसी में ऐसा मत सोचना कि अथवा में तो ये वाले नहीं करना, आपको यही क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लेना है। डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ स्केप फॉर चार्ली वे, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, तो इसलिए आपको सभी चीज अच्छे से कर लेना, ठीक है। सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगी, तो जो भी नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, ठीक है। और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, तो उधर से जाकर जो भी लेटर वगैरह है इंपॉर्टेंट उनको देख लेना, उनका फॉर्मेट मैंने बनाया तो उनको देख लेना अच्छे से, ठीक है।